मैं हूं डॉक्टर तारिक चौहान। मैं जीपी हूं ग्रेटर मैनचेस्टर में। आज मैं कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करना चाहूँगा। आप सबको ये तो मालूम ही होगा कि वैक्सीन पिछली सदी की एक बड़ी इजादात में से एक है और वैक्सीन्स की वजह से लाखों जानें बची हैं। मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला, पोलियो, इनसे इनका इंसदाद करने में भी काफ़ी इससे मदद मिली है। अब हमारे पास चैलेंज है कोविड-19 का। कोविड-19 के लिए भी सबसे जो मौसर चीज़ है एहतियात के अलावा, वो वैक्सीन है। तो अब खुशकिस्मती से हमारे पास वो वैक्सीन्स भी हमें मैसर हैं। तकरीबन 270 के करीब इस वक्त वैक्सीनेशन जो है ना वो प्रोडक्शन के अमल से गुजर रही हैं। तो इस वक्त हमारे पास कोविड-19 की जो पहली वैक्सीन आई है वो फाइज़र की वैक्सीन है। 44,000 लोगों पे उसको यूज़ किया गया है। उसके बाद डेटा इकट्ठा किया गया है। उस डेटे की बुनियाद पे जो हमारी यूके की रेगुलेटरी बॉडी है उसने उसकी अप्रूवल दी है। ये अप्रूवल कोई बड़ी सिंपल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये बड़ा साइंसी अमल से इसको गुजर के जाना पड़ता है। उसमें साइड इफ़ेक्ट्स, उसके काफ़ी सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। कुछ मॉनिटर पहले की जाती हैं, कुछ दौरान और कुछ बाद में भी। तो इसलिए ये तो डेटा देखने के बाद ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि ये वैक्सीन बड़ी सेफ़ है। इसी तरह जो दूसरी वैक्सीन आ रही है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसके बारे में भी यही बात है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो ट्रेडिशनल तरीके से इस्तेमाल बनी है और जो फाइज़र की वैक्सीन है वो मसनूई तरीक़ाकार से बनी है और दोनों ही इफ़ेक्टिव है। तो अब साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हर चीज़ के, हर दवा के साइड इफ़ेक्ट, पैरासीटामोल के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो वैक्सीन्स के भी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो यही होता है कि लोकल जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे आपको दर्द भी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कुछ लोगों को बुखार भी हो सकता है। ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। और कोविड वैक्सीन की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी इसी तरह के ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही कि हाँ जी ये वर्थ भी है कि नहीं है, तो आप ये देख लें कि एक तरफ तो आपके पास एक सोल्यूशन मौजूद है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी महीनों से। वो एक तरफ तो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं और दूसरी तरफ मौत खड़ी है। तो फैसला करना तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान सी बात है। बाकी काफ़ी सारी अजीब व गरीब किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पे हो रही हैं कि जी इसमें कोई चिप है, कोई इसमें ह्यूमन टिश्यूज़ हैं। जो सिंथेटिक वैक्सीन, जो मसनूई वैक्सीन है, उसमें तो उसका कोई चांस ही नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों के बारे में तो बात करना ही वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। तो मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स ने वैक्सीन लगवाई है और मैं भी अपनी वैक्सीन की टर्न का इंतज़ार कर रहा हूँ जो अगले कुछ दिनों में मतवक्को है यहाँ पे। तो आपको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर आपको वैक्सीन मैसर है, ज़रूर वैक्सीन लगवाइए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा और वैक्सीन आपको जब चांस मिले तो ज़रूर लगवाइएगा। हाँ, अगर कोई आपको इसकी कंट्राइंडिकेशंस हैं कि कुछ कंडीशंस में ये वैक्सीन लगाना जो है ना वो नहीं उसकी इजाज़त, तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पहले ही एडवाइस करेंगे। जहाँ तक वैक्सीन किस उम्र में लगवाई जा सकती है, तो उसके बारे में अभी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि एडल्ट्स जो हैं वो वही एडल्ट एज में जो पेशेंट्स हैं वही वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर किसी को कोई एलर्जी है, ख़ास तौर पे अगर कोई एलर्जी का अटैक हुआ है किसी वजह से पास में, या अगर कोई ख़ातून हामला हैं, तो उस सूरत में जो वैक्सीन हम जो है ना उसको रिकमेंड नहीं करते। जब आपको वैक्सीन की आपकी बारी आएगी तो आपको एनएचएस से एक लेटर रिसीव होगा। तो आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब आपकी बारी आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली एक इनविटेशन मिलेगी। वो आपको ख़त की सूरत में भी हो सकता है या आपके लोकल जो जीपी या जीपी ग्रुप्स हैं, जो पीसीएनस यहाँ पे हम उनको कहते हैं, प्राइमरी केयर नेटवर्क, उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो आप उसका इंतज़ार कीजिएगा और आपको अपनी बारी आने पे वो इनविटेशन मिलेगी, आप ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। जी, वैक्सीन हर एक को लगवाई जा सकती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर किसी को कोविड-19 की इन्फेक्शन अभी रिसेंटली हुई है 4 वीक पहले, तो उस सूरत में उसका परहेज़ करना चाहिए। उसमें नहीं लगवानी चाहिए। बेहतर होने का, सेहत बेहतर होने का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें मेरे ख़्याल में आप बड़ी सिंपल सी बात तो मैं आपको यही रिमाइंड कराऊंगा, जैसे आपको पता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब कोई किसी इलाके में वबा होती थी तो हज़ूर का यही हुक्म होता था कि आप उस इलाके में ना जाएं और उस इलाके से बाहर ना निकलें। ठीक है, ये जो लॉकडाउन तो यही है ना जी। तो उसके अलावा जो एहतियात करनी है ना वो बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि
डिस्टेंस का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर 2 मीटर से कम डिस्टेंस हो, अगर किसी को वायरस बॉडी में मौजूद है, उसकी सांस में मौजूद है, खांसी करने से, स्नीजिंग करने से वो दूसरों को फैल सकता है। इसी तरह जो फेस कवर है वो दूसरों को बचाता है। आपके अगर पास खुदा ना खास्ता वो जरासीम है, क्योंकि पता तो नहीं है कि अगर आपको सिम्टम नहीं है और आप कैरी कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आप जो है ना वो दूसरों को बचा रहे हैं। इसी तरह आपको भी जो है ना वो प्रोटेक्शन किसी हद तक मिलती है। और हैंड वाशिंग, हाथ साफ़ करना, हाथ धोना जो है साबुन के साथ 20 सेकंड तक, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात भी है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिमाइंड करवाना चाहिए हम सबको, अपने आप को। तो आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो दिन में 5 दफ़ा वैसे ही आप वज़ू करते हैं। तो इसी तरह जो आप अगर कोई और काम कर रहे हैं और किसी और चीज़ से हाथ लगाया, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड जगह होती है, कार डोर हैंडल्स हैं, घरों के हैंडल्स वगैरह हैं, या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी वायरस हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने हाथों को जो है ना वो धोएं जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको महसूस हो तो कि मैंने किसी चीज़ को हाथ लगाया ऐसे जो पोटेंशियल, तो फिर आपको हाथ धोना चाहिए। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क या फेस कवरिंग और हाथ धोना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो अभी कबल वक्त है कहना कि तीसरी लहर कैसी होगी, कैसी, अलबत् ये तो आपको ये तो पता है कि ये एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, और जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी ज़्यादा उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आना शुरू होंगे, उतने ज़्यादा लोग मुतासर होंगे। जितने ज़्यादा लोग मुतासर होंगे उसी वजह से फिर आपका एक तो फैमिली स्ट्रक्चर्स पे भी असर पड़ेगा। ज़ाहिर है कि अगर कोई एक घर में कोई बीमार है तो बाकियों को भी होगा। इसी तरह हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है फर्स्ट वेव की निस्बत। इस वक्त ज़्यादा हॉस्पिटल जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, और जो डायग्नोसिस हो रही हैं डेली बेसिस पे वो भी आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की ब्रीफिंग्स आ रही हैं डेली, उससे हमें यही पता चल रहा है कि दिन ब दिन ये नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। और डेथ रेट्स भी, डेली जो डेथ रेट्स हैं वो अब तकरीबन उसी लेवल पे आ चुके हैं, और बाज़ मौक़ों पे तो उससे भी ज़्यादा डेथ्स डेली लेवल पे हो रही हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, सेफ़ रहिएगा, वैक्सीन लगवाएं, और उसके अलावा जो एहतियात है कि सेफ़ डिस्टेंस की, फेस को कवर करने की और हैंड वाशिंग की, उसका पूरा एहतमाम कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।